आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की सबमरीन रिक्वायरमेंट को लेकर। अभी तक आपको यह न्यूज मिल चुकी होगी कि जर्मन कंपनी थाइसेनक्रुप मरीन और भारतीय सबमरीन शिप बिल्डर मजगांव डॉक लिमिटेड के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत जर्मन टाइप 214 सबमरीन्स को भारत में बनाया जा सकेगा। देखिए, चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए आपको बड़ी पिक्चर समझने की जरूरत है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस समय इंडियन नेवी के सबमरीन बेड़े की हालत कुछ अच्छी नहीं है। अगर 6 नई स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को हटा दिया जाए तो भारतीय नौसेना के पास में 11 और सबमरीन्स हैं जो पुरानी हैं, जिसमें से 7 किलो क्लास की सबमरीन्स हैं और बाकी 4 टाइप 209 क्लास की सबमरीन्स हैं। वहीं पर अगर इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो 30 ईयर सबमरीन मॉडर्नाइजेशन प्लान के हिसाब से साल 2030 तक भारतीय नौसेना के पास में 24 यूनिट स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशनल सबमरीन्स होनी चाहिए। इस 24 में से अभी तक भारतीय नौसेना के पास में केवल 6 सबमरीन्स आई हैं। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के बारे में, और चांसेस हैं कि आने वाले कुछ समय के अंदर 3 और सबमरीन का ऑर्डर दे दिया जाए। इन सबमरीन्स में डीआरडीओ का एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम होगा, और यही एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम भारतीय नौसेना की सभी कलवरी क्लास की सबमरीन्स के साथ में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। वैसे तो अभी तक ये केवल प्लान है और चीजें आगे मूव नहीं हुई हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए मान लीजिए कि ये 3 सबमरीन्स आ भी जाती हैं, तब भी 24 कन्वेंशनल सबमरीन रिक्वायरमेंट से इंडियन नेवी काफी दूर है, और इसी वजह से प्रोजेक्ट 75I काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि इस समय देश में केवल मजगांव डॉक लिमिटेड इकलौता शिपयार्ड है जो सबमरीन्स बना सकता है, और इसी वजह से इंडियन नेवी चाहती है कि एक और ऐसा शिपयार्ड देश में हो जो सबमरीन्स बना सके। कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट 75I के माध्यम से यही चीज करने की कोशिश की जा रही थी, जहां एक तरफ मजगांव डॉक लिमिटेड इस रिक्वायरमेंट के लिए एक वेंडर था जो फॉरेन ओईएम के साथ में मिलकर इंडिया में सबमरीन्स बनाने वाला था, वहीं इस रिक्वायरमेंट के लिए दूसरा कॉम्पिटिटर एल&टी होता, जिनको इस डील के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलता और वो भी इन सबमरीन्स को भारत में बनाते हैं। इनिशियल प्लान के हिसाब से दोनों में से एक शिप बिल्डर इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करता, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों ही शिपयार्ड मिलकर भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट पूर्ण करेंगे। देखिए, जैसा कि वीडियो में हम लोग पहले भी आपको बता चुके हैं कि मजगांव डॉक लिमिटेड इकलौता ऐसा शिपयार्ड है जिसके पास में सबमरीन बनाने का एक्सपीरियंस है, और अभी तक एल&टी की तरफ से कन्वेंशनल सेगमेंट में कुछ काम किया नहीं गया है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मोस्ट लाइकली प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाने वाली सबमरीन्स को शुरुआती दौर में मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बनाया जाएगा। और जैसे INS अरिहंत के केस में एल&टी ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से टेक्नोलॉजी इनहेरिट की थी, कुछ उसी तरीके से मजगांव डॉक लिमिटेड से एल&टी टेक्नोलॉजी इनहेरिट करेगा और इन सबमरीन्स को भारत में बनाया जाएगा। हालांकि यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि अभी तक टाइप 214 सबमरीन्स को पूरी तरीके से इंडियन नेवी ने सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन जो शुरुआती इंडिकेटर्स मिल रहे थे कि जर्मनी इस रिक्वायरमेंट से पूरी तरीके से अपने आप को अलग कर चुका है, वो चीज यहाँ पर एटलीस्ट क्लियर हो गई है कि अभी भी जर्मनी रेस में है। वहीं दूसरी ओर इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनको एक ऐसी कन्वेंशनल सबमरीन चाहिए जिसमें फ्यूल सेल टाइप का एआईपी हो, और प्रोजेक्ट P75I में जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें स्पेनिश S80 क्लास की सबमरीन, जर्मन टाइप 214 सबमरीन और साउथ कोरियन सबमरीन जो बेसिकली टाइप 214 पे ही बेस्ड है, यही 3 सबमरीन इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट मीट करती हैं, और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इवेंचुअली कौन सी सबमरीन यहाँ पर सेलेक्ट की जाती है। हालांकि डीआरडीओ के एआईपी के साथ में स्कॉर्पियन इस रिक्वायरमेंट के लिए कॉम्पीट कर सकती है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट समझें तो आने वाले 7 सालों के अंदर इंडियन नेवी को 18 नई सबमरीन्स की आवश्यकता है, और नॉर्मली एक सबमरीन को बनाने में लगभग 1 साल का समय लगता है। यानी कि अगर इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करना है तो 3 लाइंस को साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा, जिसके चांसेस कम हैं, और मुझे नहीं लगता कि इंडियन नेवी साल 2030 तक 24 नई सबमरीन्स अपने बेड़े में शामिल कर पाएगी। और अगर ऐसा करना है तो इंडियन नेवी को लगभग 6 और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन डीआरडीओ एआईपी के साथ में अपने बेड़े में शामिल करनी पड़ेगी, और प्रोजेक्ट 75I के तहत 2 बैच में 6 सबमरीन्स एल&टी और मजगांव डॉक लिमिटेड को ही सप्लाई करनी पड़ेंगी। काफी समय से हम लोग प्रोजेक्ट 75I और MRFA के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं कर रहे थे। कारण ये था कि हर एक हफ्ते कोई एक न्यूज निकल कर आती है, जिसके बाद सब लोग न्यूज सुनाते हैं और इवेंचुअली कुछ होता नहीं है, जिसके चलते डिफेंस फैंस और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। एनीवेज, ये वीडियो जरूरी था क्योंकि थाइसेनक्रुप मरीन और MDL के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, जिसको काफी सारे लोग P75I की डील मानकर बैठ गए थे, और इसी वजह से ये वीडियो जरूरी था। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।